अनंत नित्यता यानी स्वर्गराज, ये एक बहुत बड़ी विषय है। इसके बारे में बहुतों को ज़्यादा प्रकाशन नहीं है। वे लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग है और नरक है। नरक में अलग अलग जगह है, अलग अलग अनुभव है। सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में कमज़ोरों को ठोकर खिलाने वाले लोगों के बारे में बता रहे थे। ऐसे ठोकर खिलाने वाला हमारा कलीसिया के अंदर में भी पाए जाते हैं। आगे इसके बारे में कुछ उदाहरण बताना चाहते हैं। इस संबंध में बाइबल का एक उदाहरण देना चाहते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 14 से लेकर के 30 तक वचन पढ़ने से वो मालूम हो जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये दृष्टांत का मूल बात यह है, विश्वास योग्यता का मूल्य। ये दृष्टांत एक व्यक्ति के बारे में है, जो यात्रा पर जाने से पहले अपने दासों को संपत्ति सौंपता है। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 प्रतिभा यानी कि टैलेंट, वह प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार देता है। लौटने पर वह उनसे हिसाब मांगता है। इस बाइबल का 25 अध्याय 14 से लेकर के 30 तक वचन पूरे भाग को अलग अलग करके देखेंगे। पहला आयत 14 और 15वां वचन है, क्योंकि ये उस मनुष्य की नाई है जो परदेश को जाता है। मालिक का परदेश जाना यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का प्रतीक है। हर एक को उसके योग्यता के अनुसार, कोई भी बोझ से नहीं दबाया गया। परमेश्वर सबको अलग अलग क्षमताएं देता है, लेकिन न्याय सबका एक समान करता है। अब उसका वचन 16 से लेकर के 18 तक देखते हैं। पहले 2 दास अपने अपने प्रतिभाओं से व्यापार कर दुगना उसको करते हैं, लेकिन तीसरे ने डर और आलस्य के कारण उसे मिट्टी में गाड़ दिया। ये विश्वासियों में पाए जाने वाले 2 प्रकार की मानसिकताओं को दर्शाता है, सक्रिय और विश्वासी, निष्क्रिय और भयभीत। उसका वचन 19 से लेकर के 23 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो प्रभु का लौटना, ये यीशु के पुनरागमन का प्रतीक है। उसने हिसाब मांगा, हमें भी देना होगा अपने जीवन का लेखा जोखा। धन्य दास, तू थोड़ा में विश्वास योग्य था, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। एक पदक और इनाम की बात करता है, जो पृथ्वी पर की गई निष्ठा के लिए स्वर्ग में मिलता है। वचन 24 से लेकर के 27 तक अगर देखते हैं, तीसरा दास मालिक के विषय में गलत सोचता है। तू कठोर है। वो अपने डर को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं। वो कर्म नहीं बल्कि आलस्य में चलता है। उसका दृष्टिकोण नकारात्मक और आत्मा केंद्रित है। और उसका वचन 28 से लेकर के 30 तक अगर हम देखते हैं, प्रतिभा उससे लेकर उसको दी जाती है जिसके पास 10 है। निष्क्रिय दास को बाहर की अंधकार में फेंक दिया जाता है। ये सज़ा उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की दी हुई बुलाहट या जिम्मेवारी को गंभीरता से नहीं लेता।
प्रतिभा का अर्थ सिर्फ धार्मिक सेवा नहीं है, ये जीवन की हर जिम्मेदारी, अवसर, समय, पैसा, ज्ञान और आत्मिक वरदान हो सकता है। ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वो उसके दिए हुए संसाधनों का उपयोग करे। परमेश्वर हमें उत्तरदायी यानी कि अकाउंटेबिलिटी ठहराता है। डर, आलस्य, बहाने हमें न्याय से नहीं बचा सकते हैं। जो थोड़ा है उसमें विश्वास योग्यता बड़े आशीर्वाद का मार्ग बनाती है। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर से मिला है, उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। प्रियजनों, क्या आप भी अपनी प्रतिभा को मिट्टी में गाड़े बैठे हैं? आज समय है अपने आत्मिक उपहारों, समय, संसाधनों, इन सबको परमेश्वर की सेवा में लगाने का है, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब प्रभु कहेगा, आ मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, या फिर इसे बाहर के अंधेरे में फेंक दो। एक प्रार्थना करिए, हे प्रभु, तूने हमें जो दिया है हमें उसमें विश्वास योग्य ठहराना सीखा। हमें डर, आलस और बहाने से बचा, ताकि जब तू लौटे तो हम कह सके, हे प्रभु, देख मैंने तेरे लिए फल उत्पन्न किया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यातना स्थल जाने वाला तीसरा विभाग के बारे में कम लोग देख रहे हैं। अभी देखेंगे अथोलो का तीसरा जगह। वो तीसरा जगह का नाम है अथाह कुंड, उसको अंग्रेजी में बॉटमलेस कहता है। ये अथाह कुंड मनुष्य का आत्मा के लिए नहीं है, जो गिरा हुआ स्वर्गदूतों का आत्मा को यहाँ रखा गया है। विरोधी मसीह के आत्मा यहाँ है। यीशु मसीह शैतान को जंजीरों से बांधकर 1000 साल यहाँ डालेगा। आकाश और पृथ्वी हटा देने के बाद अथाह कुंड में बंधे हुए आत्माएं एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, लेकिन गिरा हुआ सारा दूतों का आत्मा यहाँ नहीं है। एक झुंड को बांध कर रखे हुए है, लेकिन एक झुंड को कार्य करने के लिए अवसर दिया हुआ है। क्यों परमेश्वर एक झुंड को कार्य करने के लिए अवसर दिया हुआ है? कलीसिया पूर्ण होने के लिए इनका भी एक भागीदारी है, क्योंकि परमेश्वर किसी को उसका दोष से परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर के संतान का परीक्षा शैतान करता है। वो परीक्षा में हमें जय पाना है। उसके लिए गिरा हुआ दूतों का एक झुंड को कार्य करने के लिए अवसर देगा। दूसरा झुंड को जंजीरों से बांधकर 1000 साल अथाह कुंड में डालेगा। ये झुंड को अगर खोल देगा तो परमेश्वर के संतान एक दिन भी जी नहीं सकते। वैसा भयंकर लोग है ये परमेश्वर जानता है, इसलिए वह बंधा हुआ अवस्था में वहीं पड़ा है। ये बंधा हुआ अवस्था में श्वेत सिंहासन के सामने आएगा और पवित्र लोग उनका न्याय करेगा। क्या तुम नहीं जानते हैं, हम दूतों का न्याय करेगा? पवित्र लोग उनका न्याय करके आग के कुंड में ऐसा धकेल देगा, उसके बाद पापियों का न्याय करेगा। श्वेत सिंहासन न्याय करेगा। यातना स्थल, बाहर के अंधेरा, यहाँ पड़े हुए सारे मनुष्य की आत्माएं यहाँ पर आएगा। परमेश्वर अनंत नित्यता का स्थापना करेगा। प्रकाशित वाक्य
21 अध्याय 1 से लेकर के अगर पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा नए आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। अनंत नित्यता यानी स्वर्ग राज्य, ये एक बहुत बड़ी विषय है। इसके बारे में बहुतों को ज़्यादा प्रकाश नहीं है। वे लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग है और नरक है। नरक में अलग अलग जगह है, अलग अलग अनुभव है। पिता के भवन को 3 भाग में बांट सकता है। पहला है नई पृथ्वी, दूसरा है नया स्वर्ग, तीसरा है नए यरूशलेम। मरा हुआ पवित्र लोगों का आत्मा परदीसा में विश्राम कर रहा है। ये परदीसा को 3 भाग में बांट सकता है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, एक मनुष्य को मैं जानता हूँ, 14 साल हुए शरीर से या शरीर रहित तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरा स्वर्ग का जिक्र करने का मतलब है पहला और दूसरा स्वर्ग भी होगा। ये परदेसा अनंत नित्यता नहीं है, मारा हुआ पवित्र लोगों का आत्मा का विश्राम स्थल है। जो पहला स्वर्ग में पहुंचा है वो विश्राम करता है। जो उद्धार पाया अच्छा जीवन बिता रहे हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले पाया, वो नरक में नहीं जाएगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा का सच्चाई को नहीं जाना। कोई ऐसे पूछते हैं जो बपतिस्मा नहीं लिया वो नरक जाएगा, लेकिन सच्चाई को जानने के बाद जो तिरस्कार किया है उसको यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसका जगह बाहर का अंधेरा है। जो विवाह वस्त्र का तिरस्कार किया, जो उद्धार पाया और मर गया, उसका आत्मा भी परदीसा में विश्राम करता है। लोग पहला स्वर्ग, पुराना नियम का पवित्र लोग और शहीद लोगों के आत्मा दूसरा स्वर्ग में विश्राम करता है। तीसरा स्वर्ग में कृपा युग का पवित्र लोगों का आत्मा विश्राम करता है। इन सबका शरीर आज पृथ्वी में है। वो सब लोग जी उठेंगे। एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर में, परमेश्वर अलग अलग स्तर रखा है। ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।